निवास कैसे लिख दिया गया, बड़ी सूझबूझ का, बड़ी विद्वता का परिचय इन्होंने दिया है। हमारा तो हृदय गदगद है। यद्यपि इसका समाधान अगर समय रहा तो अभी ही बस 2 लाइन में हम बताएंगे। तो उनसे रोहिणी जी से या शुक्ल जी, अच्छा रोहिणी जी से पूछा, कहा माँ मेरी समस्या का समाधान करो। माँ ने कहा ऐसा है कि किसकी हिम्मत है जो राधा का नाम ले। राधा का नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। आपने भागवत में भी सुनी होगी, राधा का नाम लेने से 6 महीने का समाधि लग जाती है। राधा का नाम लेने वाला कोई नहीं, राधा का नाम लेने वाला सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। कहा उनका नाम मैं नहीं ले सकती, कारण कि कहीं समाधि न लग जाए। तो कहा अच्छा कोई जान लेगा तब गड़बड़ होगा, इसलिए ऐसा करो, यह बात मैं बता तो नहीं सकती कि ब्रज में उन्होंने क्या क्या खेल किया है, लेकिन सारा खेल मैं आपको बता दूंगी। अंत में स्थान निश्चित हुआ अंतापुर। रोहिणी ने कहा जब तक मैं आपको उनकी लीला का वर्णन करूं बताऊं, तब तक यहाँ पर कोई किसी को आना नहीं चाहिए, यहाँ पर किसी को आना नहीं चाहिए। कहा गेट पर द्वारपाल लगा दो। कहा द्वारपाल सबको रोक लेगा, लेकिन डर तो कृष्ण भगवान का है। कृष्ण को कौन रोकेगा, वो तो यहाँ के राजा हैं, उनको कौन रोकेगा। अंत में तमाम सोच विचार करके सोचा सुभद्रा उनकी बहन है, क्यों न सुभद्रा को द्वारपाल बना दिया जाए। वो चाहेगी तो बाहें फैला करके और कृष्ण भगवान को रोक लेगी, नहीं जाने देगी। निश्चित हुआ सुभद्रा यद्यप तैयार नहीं थी, कहीं भैया को कैसे हम रोकेंगे, लेकिन फिर भी तैयार हो गई और इसके बाद द्वारपाल का काम उन्होंने किया। वहां पर कथा सुनाने लगी और जो ही वो कथा सुनाते थे, भगवान के लिए कहा जाता है बिन पद चले सुनय बिन कहना कर विधि कर्म करे विधि नाना। उस समय सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों बैठे थे। जैसे कथा शुरू हुई और रासलीला आई, तब तक उनका मन विचलित होने लगा। कृष्ण का भी और बलराम का भी हाथ काम न करे, सीधे जिस काम में सब बंद मन लगा वहां से वो चल पड़े। जैसे शहद का एक बूंद कहीं गिर जाए तो हम आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन चींटी अगर 20 कदम दूर है तो उसको उसकी गंध पता लग जाती है। ज्ञान शक्ति आप में कितनी है। तो यहाँ अंतापुर में कथा या उनकी लीला का वर्णन रोहिणी जी कर रही हैं, लेकिन कृष्ण और बलदाऊ वहाँ धर्म सभा में बैठे हुए, सुधर्मा सभा में बैठे हुए वो सब सुन रहे। वहां से चले आए, घूमते हुए आगे गेट पर पहुंचे, जहाँ पर सुभद्रा जो है द्वारपाल का काम देखा। बलदाऊ भी आ गए, कृष्ण भी आ गए। कहा जाने दीजिए, कहा भैया मैं नहीं जाने दूंगी। अरे कहा मुझको भी रोक रहे हो, कहा हाँ क्यों नहीं जाने दे रही हो। कहा यह तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। कहा ठीक है, अगर आपका ऐसा है तो मैं रुक जाती हूँ। और हम रुक जाते हैं। रुक गए, एक किनारे पर बलदाऊ खड़े हो गए, दूसरे किनारे पर कृष्ण भगवान खड़े हो गए। दोनों लोग खड़े हो गए और सुभद्रा बीच में हाथ लगाए ऐसे खड़ी रही, जिससे निकलने न पावे। जब गोपी गीत शुरू किया, वह लीला का वर्णन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जैसे लोहा को गर्म करेंगे तो वह पिघलेगा, सोना को गर्म करेंगे वह भी पिघलेगा, चांदी को गर्म करेंगे वह भी पिघलेगा। और कहा जाता है कि आदमी का हृदय भी पिघल जाता है, आदमी का हृदय भी, व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है। तो वह कथा सुन करके